Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today is the day of doubts clearing. आप में से जिस बच्चे को जो अभी तक लेसन पढ़ाया गया है उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई आपके, आप उसे मजीद समझना चाहते हैं, क्योंकि आगे जो अब लेसन आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, वो लेसन अभी तक जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ना हो कि पीछे आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हो रही यार, मेरे तो ये भी समझ में नहीं आया, कितना अच्छा रहता मैं सर से पूछ लेता, सर ने तो कहा भी था पूछ लेना। तो देयर विल बी नो यूज ऑफ रिग्रेटिंग दैट टाइम। उस वक्त आप अगर कहें कि भाई मुझे अफसोस हो रहा है, तो फिर उस अफसोस का कोई फायदा उस वक्त नहीं होगा। ठीक है, अब जो अगला लेसन हमारा आएगा उसमें आपके स्टार्ट होने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैटर्न्स। ठीक है, वो पैटर्न्स ऐसे हैं कि जिनमें सेंटेंसेस थोड़े जरा बड़े बड़े शुरू होने लगेंगे आपके। जो भी बात पूछनी है, ये तो खैर एक वैसा सवाल है, इसका सवाल का जवाब खुद ही आप तलाश करके मुझे भेजना कि सर मेरे ये समझ में आया, क्या डिफरेंस है से और टेल में। ठीक है, इतनी बारीकी में भी मत जाइए बाबू, ये एडवांस लेवल की बात है। ओके, फातिमा को बुलाएं भाई, प्लीज फातिमा ओवर डी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड़िया प्लीज बताएं। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना है। कुछ नहीं पूछना भाई? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ गए हैं। ए गुड़िया ग्रेट, माशाल्लाह, ये अच्छी सिस्टर है हमारी, देखो सब जज़ाकल्लाह। समझ में आया माशाल्लाह, शाबाश। जी शहबाज आइए, क्या पूछना है भाई? जी सर, मैं कल इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ तो नहीं बोल पाए थे, हमने कुछ सवाल पूछे तो आप। हाँ नहीं बाबू, आज तो डाउट्स क्लियरिंग सेशन है। आप तो, आपको कोई डाउट हो तो वो पूछिए। असल में इस तरह बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी जो क्लास में नहीं आए मसलन। ठीक है, तो मसला हो जाएगा जरा मेरे लिए, आप अकेले ही नहीं होंगे मेरे अजीज। आप अगर ये वाली गारंटी ले लें कि सर मेरे बाद कोई नहीं आएगा प्रैक्टिस के जी लिए, तो करा दूं, लेकिन आ जाएंगे, है ना? चलिए, बाकी सब चीज़ क्लियर है बाबू, समझ में आया सब कुछ? जी शहबाज, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटी। फरहीन अंसारी। जी सर फरहीन। सर यही समझा दीजिए, तुम क्या करना चाहते हो, मतलब व्हाट डू यू वांट टू डू। ये हुआ तो फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए आप। ओके बेटा। देखिएगा, सेंटेंस है व्हाट डू यू वांट टू डू। बेटे फिलहाल इनका माइक ऑफ कर दीजिए, जब मैं कहूँ तो खोल लीजिएगा। जी देखिए, ये सेंटेंस था, व्हाट डू यू वांट टू डू। ठीक है, ये जो सेंटेंस था व्हाट डू यू वांट टू डू, यहाँ पर एक बच्चे को ये पूछना है कि सर व्हाट डू यू वांट टू डू। यहाँ पर डू यहाँ पर भी आ रहा है और ये भी नीचे भी आ रहा है, तो ये दो मर्तबा डू आ रहा है सर। तो कौन सा डू क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ये बच्ची का सवाल है, कल भी मैंने इशारा किया था, फिर से बताते हैं। देखिए, एक डू ये है और एक डू ये है। मैंने एक चीज एग्जाम्पल दिया था, वही फिर दे रहा हूं। अभी ये बेटी हमारी फरहीन, ये फरहीन एक ही है मेरे सामने जो बैठी बच्ची। अब ये अपने वालिदैन की बेटी हैं, मतलब अपने फादर, अपने मदर
इनकी अम्मी जान की तरफ अगर निगाह की जाए, इनके वालिद मोहतरम की तरफ देखा जाए, तो उनकी तरफ से ये बेटी है। और यकीन इनका कोई भाई बहन भी होगा, तो उस भाई या बहन की निगाह से अगर इनकी तरफ देखा जाए तो ये बहन है। तो पता ये चला कि एक ही वक्त में एक ही शख्स अलग अलग हैसियत के एतबार से, अलग अलग एंगल से उसकी दो मूड हो सकते हैं, उसकी उसकी दो शक्लें हो सकती हैं, उसके दो नाम हो सकते हैं, उसके दो काम हो सकते हैं, ये भी कह सकते हैं आप। इसी तरीके से यहां पर जो डू यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो यहाँ जो डू यूज हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, क्योंकि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आता है, आई यू वी दे के साथ डू या डू नॉट आता है। और यहाँ पर यू यूज इस्तेमाल हो रहा है, व्हाट डू यू में यू आ रहा है, तो यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आप लाएंगे वो लाएंगे डू। क्यों? इसलिए कि ग्रामेटिकली ग्रामर ये कहती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में जब आप यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लाएंगे तो डू लाएंगे, इसलिए यहां पर डू आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ठीक है। अगली बात है कि सर यहां पर डू क्यों आ रहा है? तो चूंकि हमें सेंटेंस बनाना है, तुम क्या करना चाहते हो, तो करने के लिए इंग्लिश में लफ्ज आता है डू डिड डन। डू डिड डन, इसका मीनिंग होता है करना। ठीक है, ये वर्ड जो है इसका मीनिंग करने का भी आते हैं। अब जाहिर आप ये कहना चाहते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, तो अब जाहिर आपको चाहने वाला जो लफ्ज है इसके लिए भी इंग्लिश में वर्ड लाना पड़ेगा, चाहने को एक्सप्रेस करने के लिए। और करना जो है करना, इसके लिए भी कोई ना कोई वर्ड लाना पड़ेगा। तो चाहने के लिए तो वांट आ गया, और करने के लिए आपको डू लाना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर जो डू इस्तेमाल हो रहा है ये मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है भाई साहब, ये मेन वर्ब। और यहां पर जो इस्तेमाल हो रहा है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हो रहा है। अब बुलाओ बेटे बच्ची को अगेन। जी बताइए बाबू। हाँ सर, समझ में आया। ओके, अब तो कोई डाउट नहीं बेटी? नो सर। ओके, नेक्स्ट। जी शारिक। हाँ? शारिक आइए बेटे, फरहीन का माइक बंद नहीं किया? कुछ ना, लेकिन आप जौन समझ में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। सर एक डाउट है डज एनीवन में, जो हम यूज कर रहे हैं डज एनीवन। माइक क्यों बंद है शारिक? माइक खोलिए। जी। सर डज एनीवन जो है उसमें हम डू एनीवन कब इस्तेमाल करेंगे? डू एनीवन तो बाबू कयामत के बाद ही इस्तेमाल हो सकता है, उससे पहले नहीं। तो डज हाँ, कोई बात नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ डज फन बाबू। थोड़ा सा मेरा मिजाज है, बीच बीच में हल्की सी मजाक करता हूँ, उसका डोंट माइंड। कोई नहीं, हाँ जी, कोई देखिए सर कोई नहीं। एनीवन जो लफ्ज है ना ब्रदर, तो एनीवन सिंगुलर है बाबू। और सिंगुलर में जो हम हम्म, हेल्पिंग वर्ब लाते हैं बाबू, तो वो डज लाते हैं। अब डू अगर लाएंगे तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हम डज लाते हैं वहां पर। सर इज एनीवन भी कह सकते हैं क्या उसको, हाँ या बिल्कुल, कोई इज के एनी। जी, इज एनीवन वाला लेसन बाबू इसके बाद शुरू होगा आपका। ये सवाल अगर लिए? आपको इस वगैरह से रिलेटेड करना हो तो अभी मत करिए प्लीज, वो मुझे पर्सनल पे पूछ लेना आप, मैं वहाँ बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है बाबू। ओके, चल, थैंक यू सर। हुजैफा। हाँ बेटी, यहाँ कमेंट में कोई मत करो, मेरा एक सवाल है। यहाँ आके पूछो, एक से नहीं 1 करोड़ पूछो, मुझसे पूछो कि सर मेरे 5 सवाल हैं, पहला ये है, तो मैं पहले का जवाब दूंगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई साहब आपने कहा था 5 सवाल है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा और पांचवा क्या है। ठीक है, पूछो आके। यहाँ कमेंट में मत लिखो, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल भी। कभी आप कहेंगे सर मैंने तो पूछा था आपने बताया नहीं। हैंड रेस करो, 1 करोड़ बार पूछो यहाँ के। हुजैफा प्लीज। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी भाई। सर डब्ल्यू एच फैमिली में क्वेश्चन वर्ड में एस या एस आता है नहीं आता है? क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ड का वर्ब। ताल्लुक, ओके अच्छा सवाल है बेटा। देखिए डब्ल्यू एच फैमिली की जो वर्ड्स है ना बाबू, इसका एस आने ना आने से कोई सवाल ही नहीं है। एस जी। और एस आने ना आने का सवाल इस बात से है कि जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो एस नहीं आएगा। डब्ल्यू एच फैमिली से कोई लेन देन नहीं बेटा इसका, वो तो अलग है बिल्कुल। वो तो जब सवाल बनाओगे आप डब्ल्यू एच फैमिली को इस्तेमाल करके तो सवाल बन जाएगा, उससे एस के आने ना आने का कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है बाबू। जी सर समझ। हाँ, जी एस और सर। एस। हाँ, मैं फिर से बोल देता हूँ इस चीज को, और बच्चे भी सुन लीजिएगा। देखिए जो सिंगुलर की बात है सर ना। हाँ बोलो बेटे बोलो। इसमें वांट में एस या एस लगा सकते हैं। काय में बाबू। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस वाले बोर्ड पर डू वांट, ये डू यू वांट्स। नहीं, यू के साथ तो कयामत तक भी ऐसे नहीं आएगा ना बाबू, मैंने देखो यहाँ बताया था आपको। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिएगा आप। हम्म देखिए यहाँ पर है आई यू वी दे। ठीक है, इनके साथ आपको डोंट लाना है, एस वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, यहाँ एस का तो, जी सर। ये जो आई यू वी दे हैं इनमें एस का सवाल ही नहीं है, कुछ इनसे बहस ही नहीं है एस की। एस आना है नहीं आना वो इस पोर्शन की बात है, बस सिंगुलर की, ये वाला जो नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना ये वाला, एस का ताल्लुक सिर्फ इससे है भाई साहब, इससे लेन देन कुछ भी नहीं है, इससे तो मतलब ही नहीं आई यू दे के साथ कुछ नहीं। एस आने ना आने की बात है, ये जो पैटर्न है सिंगुलर वाला, ही शी अनस हु माय फादर, इसके साथ है हैज, ओ सॉरी, एस आने और ना आने की बात। तो उसमें छोटी सी बात और सुन लीजिए भाई, इस सिंगुलर वाले पैटर्न में जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो एस नहीं आएगा, बस। इसी तरीके से जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो फिर ये हैज जो है ये भी नहीं आएगा, हैव आएगा। ये मैंने बात उस वक्त ही समझाई थी आप लोग को। ठीक है बाबू, अब तो कोई डाउट नहीं, या और पूछना है कुछ। नो सर। नहीं नहीं। चलिए शाबाश शाबाश, अच्छा है उधर। रुखसार। यस बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। मेरा 3 डाउट्स हैं। हाँ प्लीज तीनों पूछिए, एक एक करके, शाबाश, पहला बताओ पहले। कि डू यू से और व्हाट से सेंटेंस बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार बता दीजिए प्लीज। कोई बात, अभी बताते हैं गुड़िया। ये वाली प्रॉब्लम है। जी। ओके, देखिएगा बाबू, जो हमारा उर्दू वाला या हिंदी वाला सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस अगर लफ्ज क्या से शुरू हो रहा हो, जैसे क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम लिखते हो, ये मैंने तीन सेंटेंस बोले, तीनों के तीनों सेंटेंस उर्दू में क्या से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा हिंदी में, तो फिर इंग्लिश में वो सेंटेंस डू यू से बनेगा। जैसे क्या ओके। तुम खाते हो तो डू यू ईट। तो और अगर यही लफ्ज क्या सेंटेंस में बीच में आए उर्दू में, जैसे तुम क्या खाते हो, तुम व्हाट। क्या पीते हो, तुम क्या लिखते हो, तो बेटी सेंटेंस फिर व्हाट से बनेगा, जैसे व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। क्लियर। अच्छा। जी। दूसरा सर बताओ। और दूसरा दूसरा ये कि हम लोग चाय पीने की इंग्लिश जैसे कि आई ड्रिंक टी बोल सकते हैं या फिर आई टेक टी। देखिए मैंने इसमें सेंटेंस। खूबसूरत टेक है, टेक का लफ्ज इस्तेमाल करिए बेटी। ओके सर, ड्रिंक। पहला क्लास था, आई ड्रिंक टी बताए थे इसलिए थोड़ा। सर वोकेबलरी को सेंटेंस में कैसे यूज करना है, आप बताए थे कि सैटरडे को भेजें, पर वो आया। हाँ, जो सैटरडे में मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग भेजे हैं, मुझे अभी आप ग्रुप में अभी याद दिला दीजिएगा। वो जितने भी वर्ड्स मैंने आपको दिए थे उन सबको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके मैं भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, सारे वर्ड सेंटेंस में ठीक यूज है। करके जितने भी हैं। ठीक है बाबू, तो उसमें आप देख लीजिएगा, मुझे याद दिला देना कोई बच्चा। ठीक है सर। चलिए रुखसार, आप ही, कोई याद मत दिलाना, रुखसार ही याद दिलाएंगी, वरना पता चला कि मेरे पास 100 मैसेज तो याद दिलाने के ही आगे। ठीक है, तो कोई याद मत दिलाना, यही याद दिलाएगी बच्ची रुखसार बस। अरे बेटे रुको रुको, हो बात हो गई बेटी कंप्लीट। हाँ। जी। राइट, नेक्स्ट तय्यबा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई प्लीज। सर जो किसके का मीनिंग डब्ल्यू एस फैमिली में हुस है ना, फिर से बताइएगा किसका गुड़िया। हुस, डब्ल्यू एस फैमिली में हुस है ना सर, किसका उसका मीनिंग है। हुज का मीनिंग किसका, तो ठीक है। सेंटेंस, हाँ तो उसका सेंटेंस आया था लैपटॉप किसके पास है, तो वो मैं बनाई थी हुज हैव लैपटॉप, लेकिन उसका आंसर था हु हैज द लैपटॉप। इसमें मेरे को थोड़ा वो हुआ सर, तो थोड़ा समझाइए ना। देखिए हाँ बेटे, गुड़िया का माइक ऑफ कर दो 1 मिनट के लिए, ठीक है, फिर अभी हैंड नीचे मत करना। देखिए सेंटेंस हु हैज अ
पेन फॉर एग्जाम्पल। इसका ट्रांसलेशन क्या है वो सुन लीजिए। अच्छा, बच्ची को जो डाउट है वो इस लफ्ज से है। एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है हुज। हुज का मीनिंग है किसका, जैसे हुज पेन तो किसका कलम, ठीक है। हुज पेन का ट्रांसलेशन है किसका कलम। तो बच्ची को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर ये जो हु हैज अ पेन, इसका ट्रांसलेशन आपने बताया कि किसके पास पेन है, तो किसके जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो हुज का हो रहा है, सॉरी हु का हो रहा है ऊपर, और हुज का भी ट्रांसलेशन है किसका। ये कंफ्यूजन है सर, यही है बाबू। ओके, देखिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी समझाते हुए, पता है क्या आपको, याद अगर हो, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। मतलब मैंने आपको एक चीज ये बताई थी, बहुत ध्यान से सुनना है, और बहुत अच्छा सवाल किया बच्ची ने। ये सवाल बहुत कांटे का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल किया बच्ची ने, माशाल्लाह। सवाल समझने पहले हो सकता है कुछ लोग के सवाल समझ में नहीं आया हो। देखो सवाल बच्ची ने किया कि सर हुज का मीनिंग है किसका। हुज का मीनिंग क्या है, किसका। बिल्कुल सही है जी, किसका सही है। लेकिन सर ये जो सेंटेंस है ऊपर, हु हैज अ पेन, हु का मीनिंग तो होता है कौन। हु का मीनिंग तो कौन होता है, और यहां पर सेंटेंस में ट्रांसलेशन हो रहा है किसके पास पेन है, तो किसके क्यों हो रहा है इस हु का। ये है सवाल बच्ची का। हु का मीनिंग तो कौन है। बहुत ध्यान से सुनना, जरा समझ में आ जाएगा। देखिएगा, हु का जो मीनिंग है वो सच में यही है कौन। जैसे कौन आता है, हु कम्स। कौन बोलता है, हु स्पीक्स। कौन खाता है, हु ईट्स। तो हु का मीनिंग कौन है, बिल्कुल सही है। यहां भी हम हु का मीनिंग करते हैं कौन। ठीक है बाबू, अब हमने हु का मीनिंग कर लिया कौन। ठीक है, अगला वर्ड आया हैज। ये जो हैज है, ये हैव का भाई है। जो लफ्ज आता ना हैव, उसका भाई है, छोटा है। जब हैव बीमार हो जाता तो हैज कहता चलो मैं चले जाऊंगा भाई, आप आराम कर लो। तो बहरहाल ये जो हैज वर्ड है, ये हैव का भाई है जी। दोनों का मीनिंग सेम है। क्या मीनिंग है, दोनों का मीनिंग है रखना या मालिक होना। क्या मीनिंग है बाबू, रखना या मालिक होना किसी भी चीज का। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि भैया मेरे पास कलम है, तो मैं सेंटेंस बनाता हूँ आई हैव अ पेन, तो मतलब ये तो मैं इसका मालिक भी हूँ। और भैया मालिक भी हूँ तभी तो है। उमूमन ऐसे ही होता है, कभी कोई दूसरा कहे कि मैं आपका कलम लेके भी तो कह सकता हूँ कि मेरे पास पेन है, तो ये तो धांधलीबाजी हो गई, ये सही नहीं है। अमूमन जब बंदा कहता है मेरे पास कलम है, का मतलब ये होता है कि मैं उसका मालिक हूँ। ठीक है, ये तो मैंने एक वैसी बीच में एक जुमला बोला। अब असल बात पाइए, हु का मीनिंग है कौन, बिल्कुल सही जी। ये जो हैज है, हैज का मीनिंग है रखना, मालिक होना। ये मीनिंग है एक्चुअल बिल्कुल इसका। ठीक है, अब दोनों का ट्रांसलेशन करिए। हाँ, ये मैसेज वैसेज मत करो, ध्यान से सुन लो जो बता रहा हूँ, ये हो सकता है आपको भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, मैसेज वैसे मत करो, यहाँ आके पूछ लेना जो पूछना है। तो देखो, हु का ट्रांसलेशन है कौन, और हैज का ट्रांसलेशन है मालिक होना या रखना। तो अब दोनों का ट्रांसलेशन पता क्या हुआ, कौन रखता है या कौन मालिक होता है किस चीज का। अब पेन एक कलम का, तो पूरे का ट्रांसलेशन होगा कौन मालिक होता है या रखता है एक कलम। अब मेरा सवाल है आपसे, बाबू कोई बोलता है क्या ऐसा, कौन रखता है एक कार, कौन रखता है एक घर, कौन रखता है एक भाई, कौन रखता है एक बैग, कौन रखता है एक कंप्यूटर, ऐसे बोलते हैं। अगर कोई बोलता है तो दूसरा पता क्या कहता है, ऐसा है जकरिया सर के उर्दू भी सिखाई जाती है, क्लास उर्दू की चलती है उनकी, वाली ज्वाइन कर लो आप। आपसे तो उर्दू बोलना नहीं आता। उर्दू में ऐसे नहीं बोलते, उर्दू में बोलते हैं पेन किसके पास है, लैपटॉप किसके पास है, कार किसके पास है। तो हमारी जो जबान है, उस जबान में बोला जाता है पेन किसके पास है। तो इसलिए यहां पर इसका ट्रांसलेशन हमने किया था हु हैज अ पेन। हालांकि एक्चुअल इसका जो ट्रांसलेशन है वो यही वही है जो मैंने अभी आपको बताया, कौन रखता है एक कलम। लेकिन ऐसा बोला नहीं जाता हमारी जबान में। इसलिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हु हैज, इसका ट्रांसलेशन लिखने ना किसके पास है। ये मैंने आपको बताया था, उस वक्त याद आ रहा होगा। मैंने कहा था कि हु हैज का ट्रांसलेशन लिखने ना किसके पास है, बस कयामत तक ही आएगा। जब भी सेंटेंस पूछा जाएगा किसके पास, तो किसके पास की अंग्रेजी है हु हैज। बस बुलाइए बच्ची को भी।
आओ बेटी प्लीज। थैंक यू सर। अभी जज़ाकल्लाह। समझ में आया? जी। चलिए शाबाश। और तो कोई डाउट नहीं बाबू? बेटे इनवाइट। और उसका यूज कैसे करना है वो भी बता दीजिए। क्या आएगा बेटी? नीचे वाले का जो आप लिखे ना हो। हाँ देखिए, अब मुझे कहना है कि भाई आपके पास किसका कलम है, तो हुज पेन डू यू हैव? डू यू हैव फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बाबू? तो किसका कलम हुज पेन डू यू हैव आपके पास है, ठीक है? किसका लैपटॉप हुज लैपटॉप डू यू हैव आपके पास है, ठीक है बाबू? इस अंदाज से इसको हम कितनी सेंटेंस बना सकते हैं इस पर? चलिए शाबाश। ओके नेक्स्ट जाहिद प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी जाहिद भाई। सर आप बोले थे आखिरी सेंटेंस परसों, आपको कौन पसंद करता है और आप किसे पसंद करते हैं, सर इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ओके, पसंद करते हो किसी को? नहीं? जी सर। अरे शाबाश जी। देखिएगा, कहाँ गया भाई हूँ? देखिए ये वाला आ गया। देखिए सेंटेंस भी वही लिखा हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको हु और हुम इन दोनों के दरमियान फर्क बताया था। दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, ठीक है? तो देखिए हु का ट्रांसलेशन है कौन, और हुम का ट्रांसलेशन है किसे या किसको, ठीक है? अब हु सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, जैसे कौन पसंद करता है यू आपको, यानी कोई बंदा है जो पसंद करने वाला है और वो आपको पसंद करता है। तो कौन पसंद करता है आपको, आप सेंटेंस बनाएंगे हु लाइक्स यू। यहां पर हु सब्जेक्ट बन रहा है। अब एक सेंटेंस तो ये हो गया कि कौन पसंद करता है आपको। अब अगला सेंटेंस ये है कि आप किसे पसंद करते हैं। अब आपके बारे में बात आ गई कि आप किसे पसंद करते हैं। तो अगर ये वाला सेंटेंस बनाना हो, आप किसे पसंद करते हैं, आप किसको चाहते हैं, तो फिर आप सेंटेंस बनाएंगे whom do you like, whom do you like। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, कौन पढ़ाता है आपको, टीचर्स तो who teaches you। तो कौन पढ़ाता है आपको, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहे हैं यू, और ये कौन जो है हु ये सब्जेक्ट बन रहा है। तो हु टीचेज यू, कौन पढ़ाता है आपको। अब यही अगला सवाल है, आप किसे पढ़ाते हो? सेंटेंस बन जाएगा whom do you teach। ठीक है बाबू? इसके अलावा कोई और क्लियर? बस सर, सही है सर। थैंक यू शाबाश सर। जी। खुजैमा प्लीज। सर इससे आई यू वी दे use do without s, and he she who my father and any name खुजैमा लाइक। with s. La- हम्म yes, या वी यूज with एस s, until with the you. word does or does not come in a sentence. When the word does or does not come in a sentence, then the word s will not use there. We can eat also. Sorry, I'm not getting it. I say can share it with he, she, who, Yeah, all. Huzema, my father. Absolutely. We must use Okay, S. okay, thank you. Okay. Okay, next. Rabia, please. अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम भाई, प्लीज। सर सिंगुलर और प्लूरल वाला पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, एस सी एस कहाँ लगेगा, कैसे यूज करें? अच्छा बेटी, ये आप इसकी बात कर रही हैं सिंगुलर की, राइट? ये जो वाला जो है, जी सर। हाँ देखिए ये प्लूरल है बाबू। आई यू वी दे, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। एस और एस का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। शिक, ये जो सिंगुलर है ना, ही हुआ, शी, अनस, हु, माई फादर, ये सब सिंगुलर है बाबू। तो इनके साथ जो भी आप वर्ब लाएंगे ना, वर्ब जैसे ड्रिंक, जी ईट, स्लीप, तो सबके साथ एस लाना है बाबू आपको। ठीक है? ये वाली बात समझ गई इतनी? जी। अब अगली बात सुनो।
ये ही शी वगैरह के साथ जो अभी आप एस ला रहे थे ना, वो तब तक लाएंगे जी। जब तक सेंटेंस में डज या डज नॉट नहीं आ रहा है। जब ये डज या डज नॉट आना शुरू हो जाएगा, तो इनके साथ जो अभी तक आप वर्ब के आखिर में वर्ड से एस ला एस रहे थे खत्म बेटी, हो वो खत्म हो जाएगा। जी सर। समझ में आया? यस। जी बेहतर है बेटी। जी अनम आइए ब्रदर, अमन सॉरी। सलाम सर। यस। सर हाउ टू यूज हैज और हैव। ओके, देखिएगा ये आई यू वी दे, इन सब के साथ हम हैव लाते हैं बाबू। जैसे आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, दे हैव अ पेन। ठीक है, नेगेटिव बनाना तो डोंट लगा देंगे, आई डोंट हैव अ पेन। ये सिंगुलर जो है यहाँ पर ही शी वगैरह, इसके साथ हम लाते हैं बाबू हैज। ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है। शी हैज अ पेन, अनस हैज अ पेन, हु हैज अ पेन, माई फादर हैज अ पेन। अब ये सारे जो सेंटेंस है ना जिनके साथ आप हैज ला रहे हैं सिंगुलर में, तो अगर सर इस सेंटेंस में ये डज या डज नॉट आना शुरू हो जाएगा सिंगुलर के साथ, ये वाला हैज है, ये हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है बाबू इसमें। जी बेहतर। ओके जी महजबी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम भाई। यस। अ, मेरा क्वेश्चन ये सर, अभी तक आपने जो भी ग्रामर पढ़ाया है वो तो बहुत अच्छे से समझ में आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जी, लेकिन अगर सेल्फ प्रैक्टिस हम लोग को करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? जैसे सेंटेंसेस राइट करके, या उसमें अलग अलग वर्ड्स, न्यू वर्ड्स यूज करके। बहुत अच्छा सवाल है। यही सवाल है बाबू, इसके अलावा कुछ और भी जी पूछना है? नहीं सर, इतना ही है मेरा क्वेश्चन। बेहतर है बेटे, माइक ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है। सिस्टर ने पूछा है कि सर ये जो आप जो पढ़ा रहे हैं तो हमारे सब कुछ समझ में आ गया जितना पढ़ाया आपने, हम मजीद आगे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह और सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं? ठीक है, जवाब भाई, आपको जितना मैंने अभी पढ़ाया ना, अगर ये आपका 110% समझ में आ गया ना, यू आर एब्सोल्युटली सक्सेसफुल। आप सच में कामयाब हैं। इतना ज्यादा मत सोचिए, मैं खुद आपको ऐसा वर्क देने वाला हूँ आगे कि आप कहेंगे सर थोड़ा सा कम कर दीजिए। समझ में आया? इसलिए भी चक्कर में मत पड़िए, जितना पढ़ा रहा मैं, इसलिए बोला पता है, मैं अपने सामने उस बच्चे के लेवल को लेकर चल रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता। जिसको कुछ भी नहीं आता मैं उसका लेवल लेकर चल रहा हूँ। ठीक है बाबू? तो कुछ बच्चे माशाल्लाह आप में से हैं जिनको कुछ आता है, लेकिन आप ये देखना कि 1 महीने के बाद वो और आप दोनों का लेवल एक हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें जैसे जैसे आती रहेंगी इंशाल्लाह वैसे वैसे बढ़ती रहेंगी। और एक चीज और है, वो चीज ये है कि आपका जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है ना, 1 महीना गुजरने के बाद दूसरा महीने जब आपका शुरू होता है, तो मैं आपकी जोड़ियां बनवाता हूँ, जिससे इंग्लिश टू इंग्लिश बात आप एक दूसरे से करें। वो मैं भी बताता हूँ कि करनी कैसे है। जो लड़कियां हैं उनकी लड़कियों के साथ जोड़ी बनाई जाती है, जो लड़के हैं उनकी लड़कों के साथ। और जोड़ी बना के ऐसे ही नहीं भाई साहब, यहाँ बुलाता हूँ कि बदरा बात करके दिखाई आज क्या बात हुई भाई साहब आपकी। खाली जोड़ी नहीं बना दी कि पूछा ही नहीं जा रहा, यहाँ पूछा जाता है कि क्या अपडेट है भाई साहब, करके दिखाइए यहाँ। समझ में आई? इसलिए छोड़ा नहीं जाएगा आपको, टेंशन न लें आप बिल्कुल। ठीक है, फिर मेरे सामने एक्सक्यूज ही देना, सर वो क्या बताऊं सर, पेट में दर्द हो रहा था बहुत तेज, सर कल क्या बताऊं इतने गेस्ट आ गए मैं परेशान हो गई सर। तो मेरी बेटी कोई एक्सक्यूज एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, आपको ये मतलब ऐसी बच्ची को बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना गुड़िया। बताना ही चाह रहा हूँ मैं कि इतना वर्क होगा आपके आगे कि आप सच में कहोगे सर थोड़ा सा कम कर दो। ये बच्चे कहते हैं मुझसे कि सर इतने क्वेश्चन मत दीजिए सर, प्लीज थोड़ा सा कम कर दीजिए। क्योंकि आपका कंपटीशन होने वाला है इस वाले फ्राइडे से अगले फ्राइडे में। जो बच्चा स्टार बनने वाला है उसको स्टार परफॉर्मर्स का अवार्ड मिलेगा भाई साहब, उसके घर पहुंचाया जाएगा। आपको कुछ सवालात दिए जाएंगे, वो आपको जबानी याद करके आने पानी की तरह। ठीक है, अभी आप देखते रहिए, मैंने कहा ना लाइफ चेंजिंग क्लास होगी इंशाल्लाह। लाइफ चेंजिंग भाई साहब। जी सही सुन रहे हैं आप। इनवाइट नेक्स्ट हंजला, आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम जी हंजला भाई प्लीज। हजरत, किसी हमारे भाई ने एक सवाल किया कि डज क्या कोई आता है, डज एनी वन कम। सही है। जी हाँ जी। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई नहीं आता है तो जवाब होगा नो वन कम्स नो वन कम्स। का। तो हजरत एनी एनी क्यों नहीं लगाया यहाँ पर हमने? हाँ देखिए, कोई नहीं के लिए बाबू लफ्ज इस्तेमाल होता है नो वन।
कोई नहीं, मतलब कोई नहीं की अंग्रेजी नो वन है। ठीक है, तो इसलिए हम जी नो सर। वन इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में है क्या कि हमारी जो जबान है ना उर्दू, हम उसके लिहाज से जी सोचते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देखो हर जबान में मेरे अजीज हर चीज़ को एक्सप्रेस करने का और बताने का तरीका बिल्कुल अलग है ना, मतलब वो जबान बिल्कुल अलग है। इतना है कि हमारी इस चीज़ को दूसरी जबान में कैसे हम बोलें वो हमें सीखना है। ठीक है, तो अगर हमें ये कहना कि कोई नहीं, तो कोई नहीं के लिए नो वन आएगा, ये नो बडी इस्तेमाल होगा। जी। ठीक है अजीज। और अगर हजरत मुस्बत में जवाब हो, हाँ कोई आता है, तो उसके लिए यस। हाँ, मसला नहीं, कह मुझे कहना हंजला आते हैं, तो हंजला कम्स। नहीं हजरत, जैसे कि क्या कोई आता है, नहीं जी हाँ कोई आता है, ऐसा जवाब होगा। हाँ, अगर आपको कहना जी हाँ कोई आता है, तो आप कह सकते हैं यस, ये भी चलेगा, या फिर आप कह सकते हैं यस समवन कम्स। जी यस सर, ये जी जी। समवन कम्स। समवन। यानी आप उस बंदे का नाम लेना नहीं चाहते, जी जी जी। लेकिन ऐसा मत करना और बाबू अगर नाम दूसरी लेना, जो भी आता है उसका जी नाम जी बताना कौन आता है। चलो जी जी अच्छा। हजरत। दूसरी चीज ये थी हजरत, आपने अभी हैज और हैव वाला समझाया। हमारी किसी सिस्टर ने सवाल किया किसका, और क्योंकि हुज का माना होता है किसका, और हु हैज का माना होता है किसके पास। हजरत बहुत बेहतरीन समझाया आपने, दिल खुश हो गया आज। शुक्रन शुक्रन जजाकुमुल्लाह मेरे भाई। और जज़ाकुमुल्लाह हजरत। और आमीन। हजरत हाँ, एक मिनट बेटा, इनवाइट इनवाइट, यस ब्रदर हंजला, शाबाश। हजरत तीसरी चीज ये थी कि हमने अल्लाह के फजल करम से अ, अक्सरियत अक्सर जुमले मत कर लिए हजरत। सिर्फ विद और हुज और होम, तीन चार चीजें बाकी है हजरत। उसी WH फैमिली की बाबू। लेकिन जी जी हजरत। हाँ, वो आ जाएंगी, बीच में सब आ जाएंगी इंशाल्लाह। वो जब प्रैक्टिस करते रहेंगे जी ना, आप खुद हजरत। ब खुद सब क्लियर हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। वो नहीं होगा तो मैं हूं जी ना जी इंशाल्लाह। हजरत। नहीं नहीं हजरत, नहीं नहीं, उम्मीद है इंशाल्लाह, यकीन है बिल्कुल। जज़ाकुमुल्लाह। आमीन बाबू। आयशा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी अजीजा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हु वांट्स टू मीट यू, वांट्स के साथ एस आ रहा, मीट के साथ क्यों नहीं आता सर? बहुत अच्छा सवाल, गजब क्वेश्चन। मैं सोच रहा था ये सवाल किसी बच्चे ने पूछा, क्यों नहीं। देखो ये आयशा के मुकद्दर में था, बहुत गजब सवाल किया मेरी बेटी ने। देखिए भाई सवाल बहुत अच्छा है। सवाल क्या है, जरा सवाल सुन लें आप। सवाल ये है बच्ची का कि सर यहाँ पर एक सेंटेंस है, हु वांट्स, हु वांट्स टू कम, फॉर एग्जाम्पल। वैसे ही लिख रहा हूँ ये हु वांट्स टू कम। अब देखिए यहाँ पर हु वांट्स टू कम, कौन आना चाहता है। हु वांट्स टू कम का ट्रांसलेशन है कौन आना चाहता है। तो सवाल ये है कि सर यहाँ पर एस आ रहा है, तो टू के बाद एस क्यों नहीं आ रहा जब ये सिंगुलर है। तो भाई हु तो सिंगुलर है, तो जैसे हु वांट्स में एस आ रहा है, ये कम भी तो वर्ब है, इसके आखिर में तो एस आना चाहिए ऐसे ही, इस सिंगुलर के साथ हु के। या हु छोड़ दो ही कर दो, फॉर एग्जाम्पल इस हु की जगह आप लिख दें आयशा, लिख देता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल। इसमें लिखना आयशा, आयशा वांट्स टू कम, आयशा आना चाहती हैं, ये भी सिंगुलर है भाई। अब सवाल यही है कि इस वांट्स में जब एस आ रहा है सिंगुलर की वजह से, तो इस कम में क्यों नहीं आ रहा बेचारा, इसकी क्या गलती है सर। जी सर। जवाब, ग्रामर का कायदा ये है बाबू कि जो सिंगुलर वाले पैटर्न में एस जो आता है, वो सिर्फ पहले वाले वर्ब के साथ आता है, जो पहला फेल है उसके साथ आता है, टू के बाद जो आएगा उसके साथ नहीं आएगा। इसलिए टू कम में एस नहीं आ रहा है, सिर्फ वांट्स में एस आ रहा है। ये ग्रामर का सर और कायदा एक है। बार बोलिए, पूछिए शाबाश। और एक बार बोलिए सर, रिपीट अच्छा कीजिए। एक बार, हाँ। हु वांट्स में जो एस आ रहा है बेटी, वो तो जी इसलिए आ सर। रहा है कि सिंगुलर है। अब सवाल ये है कि सर जब इस वर्ब में एस आ रहा है, तो कम में भी आना चाहिए ना, कम से होना चाहिए। ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जब सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा वर्ब इस्तेमाल हो रहे हों, तो फिर पहला वाला जो वर्ब होता है एस उस पर आता है, बाकियों पे नहीं आता है। हम्म। ये ग्रामर का कायदा है। जी सर। और तो कोई डाउट बेटी। नहीं सर, शुक्रिया। ओके, जज़ाकल्लाह। आमीन। नेक्स्ट।
जी आयजा आइए। एजाज खान, क्या नाम है? सॉरी, सीजा खान। सीजा आइए। नहीं आ रही। जी नेक्स्ट। ओके, शाबाश शाबाश, बताएं। सर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करनी थी। ओके बेटी, बुशरा इम्तियाज। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मिलना की मीनिंग क्या है। ये बेटे फिर से सवाल करिए, शाबाश। मिलना की मीनिंग। अच्छा, मिलने का मैं मीनिंग आता है बेटी? मीट आता है बेटी। एम मीट। डबल ई टी, मीट। मीट का जी मीनिंग है मिलना बेटे। हाँ जी। ठीक है। शुक्र सर। जी समीना, कम ऑन द स्टेज। ट्रांसलेशन की क्लास कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह। उसमें बहुत। एक्सेंट इंप्रूव करना है आपको बहुत, ठीक है। यस सर, इंशाल्लाह। हम्म, चलिए सर हाँ। मेरा ये जी प्लीज प्लीज आस्क। मेरा क्वेश्चन नहीं है पर रिक्वेस्ट है सर। हमारी डज एनीवन नो वन हुज हैज हैव की प्रैक्टिस नहीं हुई सर। ये हो जाएगी इंशाल्लाह। जी। आगे करा देंगे बाबू। जी सर, ये प्रैक्टिस करा दीजिएगा प्लीज। इंशाल्लाह, जरूर जरूर इंशाल्लाह। जी मुजने आलम। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम मादरत, जी मेरा भाई। सवाल तो वही था जो आयशा सिस्टर ने पूछा, अंत में एस क्यों आ रहा है, तो हो गया। मेरा पूरा हो गया। थैंक यू। चलिए शाबाश शाबाश। अच्छा है, नदीम को बुलाइए भाई। आइए ब्रदर नदीम। नदीम आइए। अजियत को बुलाइए। नदीम आप आ नहीं रहे बाबू, अलाउ किया आपको। अजियत प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी भाई। मेरा सवाल तो सर वही था जो आयशा सिस्टर ने सवाल किया था कि अच्छा, वांट आयशा में। सही है बेटी। तुम्हारे सवाल के जवाब में कई लोगों के जवाब दिलवा दिए। और एक डाउट है, लेसन हाँ हाँ। नंबर 1 था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जो आपने बताया था, तो मुझे ये डाउट होता है कि किसी भी सेंटेंस को मैं जो बनाता हूँ, तो सब्जेक्ट चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? आखिर में करेंगे या शुरू में करेंगे या बीच में करेंगे? और क्या एक सेंटेंस में कई सारे सब्जेक्ट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? ये मेरा डाउट है। हाँ, सब्जेक्ट बहुत सारे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहें कि जी जकरिया सर, अजद और अहमद, मौसिम, हंजला क्रिकेट खेलते हैं, तो सबके नाम लिखो पहले इधर। पहले मेरा लिख लो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। जकरिया सर, जी। अजद, हंजला, और जी मुशर्रफ, अलीमुद्दीन, अनम, और बीबी फातिमा प्ले क्रिकेट। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, वो बन सकते हैं, जितने चाहो बना लो। तो बन इसमें जो दोनों सब्जेक्ट आ रहा है तो एस नहीं लगेगा? अगर सिंगुलर का तहत देखते हैं तो उसमें एस आएगा या नहीं आएगा? बहुत अच्छा सवाल है बाबू। जब कई सारे लोग मिल जाते हैं ना, तो फिर वो सिंगुलर नहीं रहता, वो पूरी ग्रुप बन जाता है, जमात बन जाती है। ठीक है। तो अच्छा। जिसकी वजह, हाँ, जिसकी वजह से अब सिंगुलर वाला जो रोल है वो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, वो बहुत सारे लोगों के हुक्म में होगा, पीपल बन जाएंगे वो। तो फिर जी। प्लूरल नाउन बनने की सूरत में फिर एस वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा। और तो हम वो सब्जेक्ट को कहाँ इस्तेमाल करेंगे? आखिर में या शुरू में नहीं, या बीच में? सब्जेक्ट को तो बाबू शुरू में लाते हैं, जैसे आई स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक, सब शुरू हर में आ रहा जगह है। पे? जी। अजयद स्पीक्स हर इंग्लिश। जगह? जी। हर जगह में कह रहा हूँ, हर नहीं, जगह हर में जगह। या कोई अलग मकान? देखिए, ये जो सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये अगर क्वेश्चन वाले में बात करेंगे तो फिर अलग आएगा। क्वेश्चन में भी दो तरह के होते हैं। उनमें कुछ वो होते हैं जो यस नो क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाले होते हैं। मतलब ये आप जितनी ग्रामर में जाओगे ना, इतनी उलझन पैदा होती जाएगी। इसलिए इसमें जाने की जरूरत नहीं। जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर वो आपको 100% आ रही है, डोंट वरी, परेशान मत हो। ये आप जितनी अंदर जा रहे हो ना बाबू, ये ग्रामर है जो आज तक किसी को अंग्रेजी नहीं सीखने दी इसने। ठीक है। बस जो पैटर्न ठीक। मैं आपको दे रहा हूँ,
उस पर प्रैक्टिस करते रहो आप। 1-2 महीने के जी बाद मुझे बताना कि सर आप जो कह रहे थे वो क्या कह रहे थे। इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर जी रहेगा अजीज, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके जी, नेक्स्ट रूही आइए गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। सर मेरा सवाल ये था कि व्हाट डू यू वांट टू डू और आई वांट टू ड्रिंक। तो मुझे वांट या वांट्स में समझ फर्क नहीं समझ में आया सर। अच्छा बेटी देखिएगा, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल। देखिए ये जो है ना, ये सब आई यू वी दे, इनके साथ आप लाएंगे वांट। क्या लाएंगे बाबू? वांट। वांट। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एस नहीं लाना है। ठीक है, आई यू वी दे वगैरह के साथ हमें एस नहीं लाना है। अगर आप ठीक कह है। दें आई वांट तो एस नहीं लाना है। यू वांट होगा एस नहीं आएगा, वी वांट होगा एस नहीं आएगा, दे वांट होगा एस नहीं आएगा। लेकिन जब ही लाओगे आप तो ही, अब यहाँ पर आप वांट लिखते हैं हम, तो यहाँ आपको बाबू एस लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे ही वांट्स, शी वांट्स, अनस वांट्स, हु वांट्स, माय फादर वांट्स। तो इन सब के साथ वांट्स में एस लाना है बाबू, सिंगुलर में। ठीक है सर। समझ में आया? हाँ सर। ओके चलो, जज़ाकल्लाह। आमीन। बीबी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज बेटी। सर डू यू ईट एंड व्हाट डू यू ईट डिफरेंस बताइए सर। हाँ बेटे, डू यू ईट और व्हाट डू यू ईट? यस सर। हाँ बेटे, डू यू ईट का ट्रांसलेशन है क्या तुम खाते हो। यानी जब हिंदी में वर्ड होना बेटा क्या तुम, तो इंग्लिश में सेंटेंस बनता है डू यू से। और अगर हिंदी में यही लफ्जे क्या जो आ रहा है नहीं बीच में अगर आए, जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम क्या लिखते हो, तो फिर इंग्लिश में सेंटेंस बेटा व्हाट से बनेगा। ये डिफरेंसेस। चलिए शाबाश। थैंक यू सो आयशा मच सर। आइए। हाँ भाई बच्चे कुछ बाद में आ रहे हैं, हमारा टाइम चूंकि हो गया है, ये अब पहले आना चाहिए आपको। जी आयशा बेटे आओ, क्या डाउट है बताओ। आयशा नेक्स्ट। नहीं आ रही बेटी, आप यासिर को बुलाइए, क्या करें। अस्सलाम यासिर वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम प्लीज। जी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक है कि आप नहव के कायदा भी बीच बीच में बता दिया कर कीजिएगा। जिस तरह आपने पहले बताया था ना, सब्जेक्ट फाइल होता है, वर्ब फेल होता है, और ऑब्जेक्ट इसमें मफऊल होता है, तो वही इंशाल्लाह नहव का कायदा बताते हो तो बेहतर होता है समझने में। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह। आप असल में जो यहाँ पर उलमा है ना इसके लिहाज में, खासकर ये जो उर्दू लैंग्वेज से वाकिफ़ हैं, वो मेरी जो किताब है ना जिसमें 6 महीने का पूरा कोर्स है, मैंने उसमें उर्दू अल्फाज इस्तेमाल कर रखे हैं। मुजाफ, मुजाफिले, ठीक है, फ़ाइल, मफ़ऊल, और ये सब जो ज़माइर होती हैं, ये सब मैंने उसमें उर्दू में दे रखा है वो। ठीक है, तो वो लोग आप खरीद लें, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। असल में मुझे थोड़ा सा तकल्लुफ होता है, कहते हुए किताब खरीद लो, बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्यों सर कह रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कहता वहता नहीं, जो सिलेबस में उन्हीं को कहा बस मैंने आपसे। हाँ भाई अशरफ अली आइए। सलाम वालेकुम। सलाम जी भाई अशरफ। सब नेक्स्ट बैच कब से शुरू होने वाला है? मतलब ज्वाइन करने के लिए कह रहा था मेरे से अच्छा अच्छा बाबू, उसके लिए मेरा दोस्त। हमारा एक क्लास जो न्यू शुरू हो रहा है वो इंशाल्लाह 25 से हो रहा है। वो हमने एक डेट दी थी, देंगे इशू हो गया तो उसकी वजह से एक हफ्ता में बढ़ाना पड़ा वो। ठीक है, तो 25 से इंशाल्लाह वो क्लास शुरू हो टाइम जाएगी। 25 टाइम इंशाल्लाह। हाँ टाइम उसका 6:30 to 7:15 PM जी। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा 9 PM जो आपके बाद का बैच है अगले महीने, मतलब वो शुरू होगा 9 बजे वाला इंशाल्लाह। चलिए बच्चों मिलते हैं, सलाम अलैकुम।